शाहरुख खान, सनी देओल और अतीक अहमद को क्लीन चिट। कमिश्नर ने 14 घंटे की गुंडा एक्ट के मामलों की सुनवाई। जी हां, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने गुंडा एक्ट के मामलों का निस्तारण करने के लिए मैराथन कार्रवाई की। 14 घंटे तक सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन निःशुल्क पैरवी की। सुबह से रात तक चली सुनवाई के दौरान 712 वादों का निस्तारण करके रिकॉर्ड बनाया गया। पुलिस अफसर के इस महाअभियान से न केवल अतीक अहमद बल्कि शाहरुख खान, गब्बर, सनी देओल और ठाकुर जैसे लोगों को बड़ी राहत मिली है। आखिरी दौर में विपक्ष के सामने बड़ा चैलेंज, जीत के लिए बढ़ाने होंगे 15% वोट, समझे समीकरण। जिला यूपी में 7वें चरण की 13 सीटों में सत्ता और पक्ष विपक्ष दोनों बड़ी उम्मीदें हैं। दोनों खेमों ने अब इस अंचल में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इस चरण की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रत्याशी हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्म क्षेत्र और पूर्व में चुनाव क्षेत्र रहा गोरखपुर भी इसी चरण में शामिल है। ऐसे में इस चरण की सभी सीटों पर पूरे देश की निगाहें हैं। तो वहीं पिछले चुनाव में 13 में से महज 2 सीटों पर जीत हासिल करने वाले विपक्ष की कड़ी परीक्षा इस चरण में होने वाली है। बसपा के लिए अब अकेले माहौल बनाएंगी मायावती, विरोधियों का बिगाड़ेंगी खेल। जिला लोकसभा चुनाव के लिए अब शेष 4 चरण बचे हैं। अन्य दलों के कई नेता जहां अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं मायावती अकेले स्टार प्रचारक के रूप में कमान संभालते हुए आकाश आनंद के सभी कार्यक्रम रद्द करने के साथ ही सोशल मीडिया पर पार्टी की बात भी अब सावधानी पूर्वक रखी जा रही है। मायावती अवध के साथ अब पूर्वांचल को मथेंगी। यही वह चरण है जिसमें बसपा ने पिछले चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। माफिया मुक्त घोषित होगा यूपी, सीएम योगी ने बताया 4 जून के बाद एक्शन का प्लान। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को चेतावनी देते हुए कहा कि 4 जून के बाद हमारी सरकार यूपी को माफिया मुक्त राज्य घोषित करने के लिए एक निश्चित कट ऑफ तारीख देगी। उन्होंने कहा कि सभी माफिया नेताओं की तरफ से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और गरीब अनाथ महिलाओं, संरक्षण गृहों को दिव्यांगों के घरों के लिए आवंटित किए जाएंगे। सीएम योगी ने यह बड़ी बात एक घोषणा के निजी टीवी चैनल में साक्षात्कार के दौरान कही। पीएम मोदी के 2 हैं विरोधी, पहला रामद्रोही और दूसरा पाकिस्तान। अमेठी में सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। जिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौरीगंज में केंद्रीय मंत्री व भाजपा के उम्मीदवार स्मृति ईरानी के लिए जनसभा को संबोधित किया और भाजपा को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के 2 ही विरोधी हैं, एक रामद्रोही और दूसरा पाकिस्तान। कांग्रेस जातीय जनगणना कराकर जातियों को आपस में लड़ाना चाह रही है और भारत के विभाजन की नींव रखना चाहती है। लोकसभा चुनाव इलेक्शन 4थे चरण का मतदान आज 96 सीटों पर फैसला। मैदान में ये बड़े चेहरे। जिला लोकसभा चुनाव के 4थे चरण में आज सोमवार को 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की 96 संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव अधिकारियों ने जानकारी दी कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा के चुनाव के लिए भी मतदान कराए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में वोटिंग सामग्री और मतदान कराने वाली टीमों को हवाई मार्ग से भेजा गया है। बता दें कि 4थे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8, बिहार में 5, उड़ीसा और झारखंड की 4, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। सपा ने मिर्जापुर से बीजेपी सांसद को उतारा। भदोही सांसद रमेश बिंद का भाजपा ने टिकट काटा था। अब मंत्री अनुप्रिया के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। जिला सपा ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मिर्जापुर से भाजपा सांसद रमेश बिंद को टिकट दिया गया। वहीं भदोही से सांसद हैं। इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। सपा ने पहले मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया था। मिर्जापुर में रमेश बिंद का मुकाबला केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से होगा। सीएम योगी ने की ताबड़तोड़ रैलियां। कांग्रेसियों में घुसी औरंगजेब की आत्मा, पाकिस्तान और इंडिया गठबंधन का डीएनए। जिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होने वाले 4थे चरण के चुनाव से पहले बीते दिनों रविवार को सीतापुर, अमेठी और बहराइच में ताबड़तोड़ जनसभा कर सपा व कांग्रेस को ललकारा। गौरीगंज में माधोपुर में कहा कि कांग्रेसियों के भीतर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। लोकसभा चुनाव में खरगे, महाराजगंज, बांसगांव तो राहुल झांसी में करेंगे सभा। प्रत्याशियों के समर्थन में उतरेंगे बड़े नेता। जिला प्रदेश में कांग्रेस व गठबंधन के नेताओं की सभाएं एवं संयुक्त कार्यक्रम गति पकड़ने लगे हैं। 4थे चरण के मतदान के बाद इसमें और तेजी आएगी। एक तरफ जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं तय हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कांग्रेस व गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं करेंगे। परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश 20 मई से 15 जून तक स्कूल रहेंगे बंद। जी अलीगढ़ के परिषदीय विद्यालयों में 20 मई से ग्रीष्मावकाश घोषित होगा। 20 मई से 15 जून तक परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश रहेगा। विभागीय अधिकारियों ने शिक्षकों को विद्यार्थियों को गृह कार्य देने के आदेश दिए हैं।
ब्रजभूषण बोले, सच्चाई का गीत गाना बगावत तो हम भी बागी। गोंडा में कहा, मैं बुलडोजर नीति का विरोधी हूँ, बड़ी मुश्किल से घर बनता है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले लखनऊ से 3 डीएम एसपी कन्नौज भेजे गए, सरकार वोटिंग से रोकना चाहती है, पीएम बनने का सपना अभी मत दिखाओ। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सीआईएसएफ को मिला मेल, स्क्वाड टीम ने की जांच। चुनाव ड्यूटी में तैनात ट्रेनिंग में रहे गायब, लखनऊ में दूसरे दिन वैज्ञानिक डिप्टी मैनेजर सहित 102 मतदान कर्मियों पर एफआईआर के आदेश।